नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। आखिरकार चुनाव आयुक्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सब्र का बांध टूट गया। दरअसल चुनाव आयुक्त तो दो नए नए आ गए, लेकिन सीईसी राजीव कुमार तो पहले से हैं और उन्होंने जो फैसले लिए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी आपत्ति जताते हुए कहा है कि आपने तो वोटर का मजाक बना दिया है। यह पूरा मामला शरद पवार और अजित पवार के केस से जुड़ा हुआ है, जहां पर पार्टी सिंबल को लेकर आंख मूंद कर चुनाव आयोग द्वारा दिए गए फैसले पर सुप्रीम कोर्ट आग बबूला हो रखा है और गंभीर टिप्पणी की है। साथ ही साथ बड़ा आदेश भी जारी कर दिया है। अजित पवार गुट को अच्छे से सुप्रीम कोर्ट ने समझा दिया है कि आपको करना क्या है। शरद पवार की पार्टी एनसीपी के नाम और सिंबल को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विश्वनाथन ने अजित पवार को जोरदार झटका देते हुए यह कहा कि आप तमाम अखबारों में यह विज्ञापन देंगे कि यह घड़ी आपकी नहीं है, यह कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, न्यायालय फैसला करेगा, चुनाव आयोग का दिया हुआ फैसला मान्य नहीं होगा। और चुनाव आयोग की तो अलग से क्लास लगाई है। पूरी रिपोर्ट अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। बेहद दिलचस्प मामला कोर्ट रूम में आज देखने को मिला। एक और जहां चुनाव आयोग अपने कर्तव्य से अलग कुछ ऐसे फैसले दे रहा है जो सुप्रीम कोर्ट को रास भी नहीं आ रहा, वैसे में सीईसी राजीव कुमार के लिए यह फजीहत की घड़ी है, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके चुनाव आयोग पर सवालिया निशान खड़े किए हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं। लाइव लॉ ने अपने ट्वीट में लिखा है, मॉकरी ऑफ वोटर, सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस ईसीआई यूजिंग लेजिस्लेटिव मेजोरिटी टेस्ट अंडर सिंबल्स ऑर्डर, सेज इट कैन इनकरेज डिफेक्शंस। इन्होंने कहा है कि ये वोटर का मजाक बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है ईसीआई से कि आपने लेजिस्लेटिव मेजोरिटी के आधार पर, यानी कि विधायकों में अगर टूट हुई और विधायकों का एक गुट अलग हो गया और वो खुद को असली पार्टी कह दे, तो सिर्फ लेजिस्लेटिव मेजोरिटी के आधार पर आप उसे चुनाव चिन्ह नहीं दे सकते। अगर ऐसा करते हैं तो आने वाले समय में यहाँ तो ताबड़तोड़ लोग दल बदलेंगे और कहेंगे कि मेरी अब यह पार्टी हो गई, जो इसके ओरिजिनल जो इसमें सर्वे सर्वा रहे जो अध्यक्ष है सब बेकार हो गए। यह तो बहुत बड़ा खेल हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए रिपोर्ट में देखते हैं कि क्या बताया जा रहा है। यहाँ लाइव लॉ ने लिखा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी में दरार से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 19 मार्च को भारत के चुनाव आयोग ईसीआई द्वारा केवल अजित पवार गुट को आधिकारिक मान्यता देने के औचित्य पर सवाल उठाया है कि अगर विधायी बहुमत है तो आप उसे चुनाव चिन्ह सौंप देंगे, यह सर्वथा अनुचित है। इससे एंटी डिफेक्शन लॉ का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। दल बदल करने वालों के भाव बढ़ जाएंगे और वो दल बदलना जारी रखेंगे। यहां देखिए, न्यायालय ने चिंता व्यक्त की कि यह दृष्टिकोण दल बदल को प्रोत्साहित कर सकता है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ चुनाव आयोग प्रथम के 6 फरवरी के फैसले को चुनौती देने वाली शरद पवार समूह द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी। दरअसल शरद पवार के तरफ से याचिका पड़ी कि जिस तरीके से घड़ी सिंबल को अजित पवार को सौंप दिया गया है, इससे अभी स्थिति यह है कि चुनाव के दौरान बराबरी का मुकाबला कैसे होगा। यहाँ तो स्थापित पार्टी का इस्तेमाल एक भगौड़े जो पार्टी तोड़कर निकल चुके हैं वो लोग प्रयोग करने वाले हैं, तो फिर जो ओरिजिनल पार्टी है उसका क्या? उसे तो चुनाव आयोग ने कहीं का नहीं छोड़ा है। इस पर चुनाव आयोग के इस रवैये पर सुप्रीम कोर्ट हैरान है और कहा है कि यह ठीक नहीं है। लाइव लॉ ने यहां लिखा है, सुनवाई के दौरान पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि जब 1968 में चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश लागू किया गया था तब 10वीं अनुसूची लागू नहीं थी। यहां तक कि सादिक अली फैसला 1972, जिसने विभाजन के मामलों में वास्तविक पक्ष तय करने के लिए मानदंड निर्धारित किए थे, 10वीं अनुसूची के लागू होने से पहले दिया गया था। 1985 के 52 में संवैधानिक संशोधन के बाद ही संविधान में दल बदल विरोधी कानून या 10वीं अनुसूची शामिल की गई। हालांकि 10वीं अनुसूची ने शुरू में एक पार्टी के भीतर विभाजन और किसी अन्य पार्टी के साथ विलय दोनों को बचाव के वैध आधार के रूप में मान्यता दी थी। बाद में विभाजन की रक्षा को 10वीं अनुसूची से हटा दिया गया था।
न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने विचार किया कि क्या विधायी बहुमत परीक्षण लागू करके ईसीआई विभाजन के माध्यम से दल बदल को मान्य करता है, जो अब 10वीं अनुसूची के तहत बचाव के रूप में मौजूद नहीं है। पीठ इस बात से चिंतित थी, क्या ऐसा करने से देश के मतदाताओं की अंतरात्मा का मजाक उड़ाया जाएगा? और चुनाव आयोग ने मतदाताओं का मजाक ही तो उड़ाया। फिर चाहे मामला शिवसेना से जुड़ा हुआ हो, या फिर आप देखेंगे बिहार में रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा के साथ जो दो फाड़ हुए, उस वक्त भी क्या स्थिति हो गई। हालांकि उस वक्त चुनाव आयोग ने एक सही निर्णय लिया था कि चुनाव आयोग ने कहा कि भाई हम आपको नाम अलग अलग दे देते हैं, वहां तक ठीक था। लेकिन शिवसेना के साथ या फिर आप देखें एनसीपी के साथ क्या हुआ, यहां पर ओरिजिनल पार्टी की मान्यता भगोड़े लोगों को दिया गया, जो पार्टी छोड़कर भागे और बीजेपी के साथ गठबंधन कर बैठे, और उन्हें पार्टी सिंबल सब नाम सब कुछ सौंप दिया गया चुनाव आयोग के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर हैरानी जाहिर करता है और कहता है कि आप मजाक बना रखे हो, चुनाव आयोग में बैठे चुनाव आयुक्तों आपने मजाक बना दिया है। न्यायमूर्ति विश्वनाथन यही नहीं रुके, जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि इसका समाधान बताइए, यह चिंता का विषय है। यहां लिखा गया है कि उस परिदृश्य में जब आदेश चुनाव आयोग का संगठनात्मक ताकत पर आधारित नहीं है, केवल विधायी ताकत पर आधारित है, तो क्या यह विभाजन को मान्यता नहीं दे रहा है, जो अब 10वीं अनुसूची के तहत अनुमोदित नहीं है? इस पर मत जाइए, विधायी परीक्षण तो फिर संगठनात्मक परीक्षण से गुजरें, और यदि आप नहीं कर सकते तो समाधान क्या है? यह एक वास्तविक चिंता का विषय है, क्योंकि अन्यथा आप दल बदल कर सकते हैं और फिर आकर पार्टी के प्रतीक की मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। यह एक मजाक है मतदाता का। और इतनी गंभीर टिप्पणी अगर सीसी राजीव कुमार के ऊपर हो रही है, तो आप यकीन मानिए कि इस वक्त जो साथी दो नए चुनाव आयुक्त आए हैं, जिन्हें यसमैन तक करार दिया जा रहा है, अमित शाह का करीबी बताया जा रहा है, ये तीनों मिलकर लोकसभा चुनाव कितना निष्पक्ष करा पाएंगे। और शायद यही कारण रहा होगा कि चुनाव आयुक्त गोयल पर बहुत दबाव पड़ने लगा कि जो कहा जाए वही करो, और इसलिए वो इस्तीफा देकर निकल गए। पानी सिर के ऊपर से गुजरा, इस वजह से इस्तीफा देकर निकल गए। या तो राज ही रह गया, क्योंकि अरुण गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया नहीं कि उन्होंने इस्तीफा किस वजह से दिया है। ये निजी कारण वाला मामला तो फिट ही नहीं बैठेगा ना इस पर, क्योंकि आप बीच मझधार में छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। कुछ तो कारण रहा होगा गोयल साहब, जवाब तो देना बनता है। आइए आगे देखते हैं। आगे यह भी जानकारी दी गई कि जो सुभाष देसाई के मामले में एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया था, वो उचित था कि विधायी बहुमत परीक्षण के आधार पर किसी को पार्टी या सिंबल सौंपना उचित नहीं है। यहां पर संगठनात्मक तौर पर भी देखना होगा कि असल में संगठन क्या है, कैसे है, इस पर गौर करना होगा। और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम सुभाष देसाई के फैसले पर ही अमल करना चाहेंगे। लिखा हुआ है, विशेष रूप से आज की सुनवाई के दौरान शरद पवार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ईसीआई के फैसले पर सवाल उठाने के लिए सुभाष देसाई के फैसले पर भरोसा जताया। ईसीआई का निर्णय विधायी बहुमत की कसौटी पर आधारित था, जिसमें अजित पवार गुट के पास 81 में से 51 विधायक थे, जबकि अन्य आकलन जैसे लक्ष्य और उद्देश्य संगठनात्मक बहुमत परीक्षण से निश्चित परिणाम नहीं मिले। आयोग ने गुट की वैधता निर्धारित करने के लिए विधायी बहुमत परीक्षण पर भरोसा किया है। अब यहां से सुनवाई के बाद जो अंतरिम आदेश पारित हुआ सुप्रीम कोर्ट का, वो बेहद दिलचस्प। इसमें कहा गया है कि अजित पवार के पास अगर घड़ी चुनाव आयोग ने सौंप दिया है, तो इस घड़ी के बारे में अखबार में छपवाइए कि यह विवादित घड़ी है। चुनाव आयोग ने जो फैसला दिया है, इसका असल निपटारा तो अब न्यायालय में होगा, और वहां से तय होगा कि इस घड़ी को किसके पास जाना है। सब जगह छपवाइए, हर एक मीडियम में विज्ञापन दे दीजिए कि अजित पवार के पास जो शरद पवार की पार्टी एनसीपी का घड़ी जा पहुंचा है, वो घड़ी विवादों में है। इसे आप अजित पवार की घड़ी ना समझें, यह बहुत ही जबरदस्त निर्णय है। अब यहां से देखिए, यहां क्या लिखा गया है कि आज की सुनवाई के अंत में न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें निर्देश दिया गया कि शरद पवार समूह लोकसभा और राज्य के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार नाम और तुर्रा तुरही बजाता हुआ आदमी प्रतीक का उपयोग करने का हकदार होगा। विधानसभा चुनाव आगे यह भी आदेश दिया गया कि अजित पवार गुट को
सार्वजनिक घोषणा करनी चाहिए कि आगामी लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए घड़ी चिन्ह का उपयोग न्यायालय में विचाराधीन है और शरद पवार द्वारा दी गई चुनौती के परिणाम के अधीन है। भारत के चुनाव आयोग ईसीआई के फैसले पर समूह ने अजित पवार गुट को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी के रूप में मान्यता दी है, जिसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट ने तलवार लटका दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हर जगह बोलते फिरना कि यह घड़ी तुम्हारी नहीं है। यह बहुत ही अच्छा फैसला है और आने वाले समय में जब इसका निपटारा होगा तो जो इस वक्त सुनवाई की दिशा है उससे यह मालूम पड़ता है कि शरद पवार की बड़ी जीत यहां हो सकती है। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ठीक निर्णय यहां पर जरूर लिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।